पानी हाँ पर बैठावे दाम है और पानी है, नेता में बहुत रवानी है, सही है ना? अरे मैं तो एक बतिया के 3 बेर कह गई है। तनी बिरहा समझ जाए। कौन ऐसा बिरहा का शीर्षक कौन ऐसा दलित था, कौन ऐसा दलित क्रांतिकारी था जो भारत नहीं अंग्रेजों के घर में घुस करके हिंदुस्तान का बदला लिया। सामंतवादियों के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने वाला वह बागी कौन था? बिरहा कम हमारे राम दोस्ताद का प्रसाद हो। हमारी कोशिश रही कि आप लोगों के बढ़िया लग जाए। तनी देखा कितना खट्टा मीठा अनुभव हो, लिखा वाला कितना बढ़िया बिरहा बांधल है। कैसे मास्टर? वो दिन याद करना पड़ेगा। कैसे? बगावत का चलता रहा और अल्लाह तो होती रही। जन्म भूमि विफूल सजा चल भरा। अरे उन शहीदों की माला पिरोती रही। उन शहीदों में सरता ऊधम रहा। शहर के घर में घुस कर शिकार किया। आग चलिया कब बदला चुका ही लिया। जाके लंदन में डाया बवाल किया। बात आई नहीं। अब भैया बोला मत आ रहे पगारी वाले बड़ा लंठ हुए यार भाई। कभी कहलन कि बाग जलिया का बदला चुका ही लिया। जाके लंदन में डायर पर वार किया। भैया कौन ऐसा दलित क्रांतिकारी था? दलित क्रांतिकारी जात का चर्मकार चमार जी के लोग कह उधम और सिंह लिखा है। आज भी चलिए शीर के धरती पर परम संत शिरोमणि बाबा रविदास जी का मंदिर है। जितना यहाँ से लोग आवल ना, ऐसे 4 गुना लोग अमृतसर पंजाब से आवल आते हैं ना। अगले साल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, हमारी ड्यूटी लगी थी वहां, मैं भी था वहां। तुम तो थे मेरे साथ। तो मैं पूछा वहां, जब स्टोरी उठा करके पढ़ा तो बड़े फख्र से एक बाबा थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे थे। अपना नाम कुछ ऐसा बता रहे थे, कुछ मदन सिंह ऐसा करके। लेकिन उनके पास बैठा तो बताने लगे कि हम लोग के समाज से आते हैं बाबा रविदास, और हमारे समाज के थे उधम सिंह, हमारे समाज के थे करतार सिंह। जब पूरी स्टोरी बताए तो मैं सोच में पड़ गया, अरे बाप रे बाप, टाइटिल में भी खतरा है। टाइटिल यार बिहार में भी अटपटा सटपटा लिखल है, लिखल राय बिहार में हो, यादव लिखल राय, भूमिहार लिखल ब्राह्मण, ऐसे ऐसे टाइटिल को बदल के लिखा ले। तो ये 500 पुरस्कार अमर भैया प्रदान कैलन है। बाग जलिया का बदला चुका ही लिया, केहू के हिम्मत ना रहल। बड़का लोग जब रहलन समांतवादी लोग, कोई के हिम्मत ना रहल कि जलिया वाले बाग पर आवाज उठा दे। लेकिन उधम सिंह दलित समाज से आता था। जलिया वाले बाग में 7-8 वर्ष की उम्र में
अपने बाप के संग गया था मेला देखने सन 1919 के बैसाखी का मेला। लेकिन बारे हमारे राम दोस्त था ये लाइन जब गावे तो मुहे मुहे बोले कैसे क्रांति उसी का जो वतन के काम आता है बैसाखी मेला था बाग जलियान में भाई हुआ मेला हफ्ते लोगों पे टायर गोली चलवाया था हफ्ते लोगों पे टायर गोली चलवाया था खून से अमृतसर के धरती को नहलाया था 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था बाग में गोली खाते बाप को निहारा था गोली खाते बाप को निहारा था खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा कसम पीठ ना दिखाऊंगा बिरहा का रूप होला गावत तो बिरहा वाला किस्सा कहानी तो दुनिया कह के निकल जाए ये बिरहा ऐसा है कि देह में खून हो देश के प्रति भक्ति हो तो हथियार मन कर उठा ले ऐसा होवे कि ऐसा गुरु का हम चला भी कुल बर्दाश्त होई कुल बर्दाश्त होई लेकिन ही नहीं काम के साथ खिलवाड़ ना दाव पर चढ़ल की फिर गोल मराइल तुरंत अरे खराब हो गलो नहीं सगल तो ऊपर तो 20 केहू गा तो चढ़ा के 20 गावा ऊपर चढ़ जा तब बोलिए ऐसा लोगन के हाल खोजीला जोर से बोलो जलिया वाले बाग में सन 1919 से बैसाखी का मेला लगा हुआ था एकदम थलेवर है उस्ताद वाला गाना से लेके डाले सन 1919 के बैसाखी का मेला लगा हुआ था और जलियांवाला बाग में 2500 लोगों की उपस्थिति हुई थी। जल्लदार को पता लगता है और बुला करके सिपाहियों से आदेश दे दिया फायर। तर 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 गोलियां चलने लगी।
जैसे आप लोग बैठल हुआ यही तरह लोग अपन मेला वाला दिखत रहलन, कोई जिलेबी कीनत बा, कोई कुछ कीनत बा, कोई खुरमा कीनत बा, कोई पापड़ कीनत बा, कोई कुछ खात बा, कोई फीता आईना ककई इहने मेला में दिखाला सब कीनत बा। और तब तक गोली चले लगी, लाशा गिरने लगी। कितना भैया बैठल हुआ, बड़े बड़े लोग रहलन जे अपने के बहुत बढ़ियार फलाना सिंह लिखला, टेंगारी सिंह परिवार के लोग रहलन। भागे में गोली पेट सीना में भी खाए कर जौन बात तकदीर ना मुनासिब भई, पीठ में गोली खा के इनार में गिर के जान दे रहन लोग। लेकिन वही में थे दलित बिरादरी का आदमी आया था करतार से, अपने 8 साल के लड़का के लेके आलन, जान गईलन। गोली चला लगल, वीर रस के बिरहा में करोड़ उसका पॉइंट हो। गोली चला लगल, एक बाप के मन में बेटा के प्रति क्या भाव होता है। अपने 8 वर्ष के लड़का की अपने छाती से लगौलन और लगा के पहले रोवलन और रोवले के बाद पकड़ के पीठ के पीछे अपने दबा ललन, कहलन कि पुत्र मेरे पीठ के पीछे से बाहर नहीं आना। क्यों पापा, क्यों नहीं बाहर आओ? पापा मैं मेला देखने आया हूँ पापा। ये कैसे पड़ाका बज रहा है पापा? कहा बेटा ये पड़ाका नहीं है, जान गए करतार सिंह की अब तो मैं मारा जाऊंगा। इतने में जनरल डायर की चलाई हुई गोली 1 2 3 नहीं 4 नहीं 8 गोली ताड़ 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 करतार सिंह की छाती को पार कर गई। गिरने लगा करतार सिंह। एक बाप बेटे के लिए क्या करता है, गिरने लगा करतार सिंह। मेरे बेटा को गोली न लगे, है अपने पिठिया के नीचवा लइकवा के दबा के सूत गई। गोली चलती रही, जब खूनी खेल खेल लिया हराम ज्यादा निकल करके जलियांवाले बाग से बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद सरकते सरकते वह लड़का बाहर निकला, अपने बाप के लाश के नीचे से खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, लाशों का ढेर लगा है, 2500 लोग मरे। अपने बाप के लाश की ओर देखा और देख करके साइलेंट हो गया। आदमी का दिमाग ना काम करला तो आदमी साइलेंट हो जाला, आज ढेर साइलेंट हो जाला तो इहो हम देखले हैं कि वो आदमी आत्महत्या करेगा। साइलेंट हो गया, भागा घर। दादी माँ का दबाव, पढ़ाई शुरू किया, इंटरमीडिएट तक स्कूल जाता, स्कूल आता, स्कूल से आता, स्कूल जाता, बस यही चल रहा है। धीरे धीरे उम्र 19 के पार हो गई, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लिया है। एक दिन भगा जैसे पागलपन का दौड़ाया वाला, भाग करके क्रांतिकारियों के खेमे में पहुंचा और जाकर के खड़ा हुआ, कहा कि मेरा नाम उधम सिंह है। क्रांतिकारियों ने कहा तू दलित है, बाहर निकल। ये लड़ाई दलित नहीं लड़ता, तनी मनी सतावल ना गल है हिंदुस्तान का दलित। अरे लड़के बाहर निकल, तू क्या लड़ेगा? का जनरल डायर को मारने की कसम खाया हूं, थोड़ा हंस के मरल तू झापड़ भाग सारे। जनरल डायर के मर, अरे सारे उछल गए लंदन रे, मर सारे क्या रे, चल 4 आदमी का लाठी 1 आदमी का बोझ, खेल ठाल के लोग बाहर आ गए, भागल वैसे तुरंत। अब भाग के आए, हाँ समाज का ठुकराया हुआ, दलित बनाया हुआ, और भाग करके आया स्टेशन पर। और स्टेशन पर ट्रेन लगी थी, ट्रेन ना पता कहाँ जाएगी, ट्रेन में बैठा और बैठ गया तो ट्रेन चालू हो गई। और आखिरी स्टॉप पर जब ट्रेन रुकती है तो स्टेशन अरे खूना उधम सिंह का मनावा पीरावारी अरे घूमत पहुंचा बंबई समुद्र के किनारे बैठ के चिंता में डूबल हो कैसे मारा।
तो ले फिर एक मुलाकात होती है। ये लड़की कौन थी? कौन थी ये लड़की? कि धनपत राव से बाबा भीमराव के खानदान से, उसी समाज से धनपत राव सेठ की बिटिया, जवान बिटिया रेखा। धनपत राव से रेखा की कुमारी, अरे सगरे नयनी और गोरी नहीं करवारी। जब देखा ना उधम से फिर क्या नया नाम सगर मार किला करिया। तनी कहानी साफ हो जाएगी। समुद्र के किनारे बैठल हूँ, समुद्र के पानी में झांकत हूँ। उधम सिंह बैठे लड़की, 3 फैक्ट्री का मालिक धनपत राव सेठ का बिटिया रेखा, समुद्र में अपन बोर्ड लेके, मोटर वाला बोर्ड नहीं है, झिझरी खेल रहा। आज जब समुद्र का बोर्ड लेके झिझरी खेलत बा तो 12 कवि उधम सिंह, अरे भाई जवानी हो 19-20 साल का पट्टा हो। समुद्र का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की और लड़की जवानी। तो कभी लिखत हूं भाव, थोड़ा सा नीचे कला गुरु, थोड़ा सा नीचे कराओ बस, ज्यादा नहीं। ये मुहे मुहे गुरु जी का बरगावल चीज हो। वो पनिया में का लौका था, क्या लहर मारे हो, लहर मारे जवानी। जोगी यादव जिला पंचायत सदस्य के सम्मान में हमारे संदीप यादव के तेनमठ के धरती से संदीप प्रजापति जोगी भैया के सम्मान में 500 पुरस्कार प्रदान किए गए। अच्छा अच्छा दे दो, धोता ले लो बाटा में, हेलो ध्यान छिट अपन जकर मन करी पी दे दो, तो दे दो चार को फेंक दो, चार फेंक दे। तन दिखाई भाव निकल जाए तो काम खराब हो जाए। कि लहर मारे जवान पानी में जाए, पानी में जाए, अरे हम पानी में, अरे हम पानी में। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मौसम पानी पानी में। और कम चुनाव के पीरियड रहल, देहात में हमार ड्यूटी लगल रहल। गईली भैया दोपहरिया को भेटेगा, हम कहले का हो, का स्थिति बा? कहा कि भाई पूछा मत, दाम है और दारू है, नेता बहुत जुझारू है। 4 गांव में यह मेरे भाई दाम भी है और दारू है, नेता बहुत जुझारू है। हम कहले वो प्रत्याशी के का हाल है? बेटे बुढ़ऊ कहना कि न दाम है, न दारू है, नेता झाड़ू खाड़ू है। तो ऐसे हम कहने हैं कि पैसा भैया जो तुझे रहिया हमको बतिया ख्याल रखिए, ऐसा न बंगारा लगा, पैसा जरूरी है। आजकल के चुनाव पैसा है, पहले आदमी व्यक्तित्व तो अपने क्रेज पर लगा, अब कमलेश भैया पैसा का चुनाव। पर बैठावे दाम है और पानी है, नेता में बहुत रवानी है ना। लड़की उधम सिंह बैठल हुआ बाबा,
करण रे में दवाई पड़ी मन बढ़ू लौका था कोई हाथ रोक ले यार भैया का मास्टर सागर मेरे कद्दू बनी देवरिया अरे सागर मेरे कद्दू बनी देवरिया देखिए देखा नदिया डूब गई बाकी उधर से पानी नदिया लड़की पानी बेचा जने का डर रहा हम किनारे पौधम से लड़की समुद्र के पानी में नैया लेके बोर्ड लेके खेलत हो आ तो ले एकाएक ज्वार भाटा आयल नैया पलट गई अरे 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 किनारे बैठा लोग मन सोच दिखा भाव दिखा शानदार आदमी बदे भाव ए लड़के मनोज देखो सीटी ना देखे मन सोच रहा है उधम सिंह मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा मनोज में अपने सोचा था कि तो डूबे लगल अगर एक बचावे जा अगर डूब गई तो डायर के कैसे मारा फिर बागी दिल ललकार कहा फिर बागी दिल ललकार कहा वीर जो हिम्मत हारोगे एक लड़की नहीं बचा सकते तो टायर को कैसे समुद्र के थोड़े से पानी में एक नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते हो और टायर को मारने का ख्वाब देखते हो चटकूट पड़ा है उधम सिंह इंसान का हृदय दो भागों में बटा है एक अलिंद दूसरा नील एक सकारात्मक एगो नकारात्मक एगो कहला हो एगो कहला ना तो जवन जवने बहाती हुई तो ने करवा देना वाह झटकूट पड़ा है उधम सिंह लोग देख रहे हैं लड़की डूब रही है झटकूट पड़ा है उधम सिंह ने लड़की को पीठ चढ़ाया है खा करके थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है पी के पानी वानी फूल के नक्शाए गई रही है झोटा पकड़लन है तो पकड़ के वो खींचत खाचत किनारे पर ले अलन है और जब किनार पर ले अलन तो एक तरफ लड़के के सुला दलन लेकिन कभी बारे कवि जी स्वर्गीय गुरु जी आपके चंदौली के मोहम्मदपुर के चंद्रिका कवि जी हम बचपना हमारा इतना बड़ा हम रहली तो हमके लिख लिख के गीत में इतना बड़ा रही कथा 3 में 4 में पढ़त रही कलकत्ता में तो लिख लिख के गीत उनका लिखल लाइन हो कि एक तरफ लड़के को सुलाते हैं और दूसरे तरफ मूर्छित होकर के और बालू के रेत पर उधम सिंह गिरते हैं और जब ही गिरते हैं तो कभी के लेखनी कहती है क्या हालांकि काला पत्थर फिल्म का गीत रहा कि अरे हमको विसाथ लिया जब जाना एक राम दोस्त का दोस्ताद गौलन कि नहीं जौलन क्या दोपहरिया लेकिन एक तरफ लड़की गिरल हो एक तरफ उधम सिंह गिरल हो कभी कहा था क्या सोया अरे सोया सूरज कवरी विमल ओरिया दोरिया बना के बेटा आओ बना के
समझ लड़की के बाप के पता चलल के धनपतराव सेठ के कि अरे रे कब भाई नहीं आई दौलत पिया सलबा फिर लड़की के बाप अइलन और उठा के दोनों के उठौलन लेके गैलन दवाई दिउलन कहाँ के बगलिया वाला कुल बतौलन कि यह लड़कवा बचौला सा लड़किया तोहर ना बचत मर गई हो। अच्छा भला आदमी रहलन लिया गेलन दोनों का दवाई भाई ठीक हो गईलन। अब फ्लैट में उधम सिंह कला साला कहाँ फसली ये लाइन पर 500 रुपया पुरस्कार सोया सूरज एक बोरी विमल एक बोरी हजरिया कभी का उपमा हो कभी का उपमा हो कि एक तरफ सूरज सोया है एक तरफ हजरिया सोई 500 रुपया पुरस्कार प्रदान कैलन है। ये हमारे जिला पंचायत सदस्य पद के शानदार उम्मीदवार हमारे छोटा भाई जोगी यादव जी ये लाइन प्रदान कैलन भैया बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम हो। अगल बगल पुच्छल तारा सब बैठ के बड़ा चिंता में हुआ कि लंदन जाए के हो दुश्मन के मारे के हो आंख बड़ी बड़ी भइल हो आंख में आंसू हो। उधम से कहना ये कहाँ फंस गई लड़के का मतारी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो बिरहा बहुत सुन ले हो आप लोग बिरहा न सुन लिया जो कहानी न सुन ले मृत हो जो सुन ले हो वो सुन ली। वो लड़के का मतारी चल गई शॉपिंग करे मार्केट करे कुछ घरेलू सामान खरीदे और लड़के का पिता चल गए फैक्ट्री घर में लड़की अकेली हो रखवा लड़के के मन में प्रेम का बीज अंकुरित होकर प्रेम का बीज कैसे सोचत कि जिंदगी बचौलन ही तई जिंदगी अभी नहीं कहो समुद्र के पानी में से न छलने होता तो मरकल होई आज अब जी गई नहीं तो जिंदगी नहीं की सेवा में बिता दे भी नहीं से मान अपन बरवाई यह सोचत मन में बालकनी में बैठ के अखबार पढ़त हो वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह यह अपन रटत हो का करी वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह यह रटत हो तले लेके पहुंच गई चाय लेके पहुंचे जाके दिखाई है हम बताई ला कि छुरी में एक तरफ धार प्लेट में दो ही तरफ धार अखारी में 3 तरफ धार मेहरारू में 6 बगला धार हो गए से धरबा भर काट लिया बड़ा गुण न है। अरे भगवान के आदमी के गढ़े में खाली राम जन्म 6 मिनट लगल मेहरारू के गढ़े में जान तो क दिन लगल 6 दिन तो बड़ा उबड़ खाबड़ गढ़ हो की तरह तो से को क्यों पूछला फालतू कहीं पर्वत कहीं पहाड़ कहीं खाई कहीं गुफा अरे बाप अरे कितना ना कितनी बिजली अंगुरिया काट लेनी अरे यार मालिक अपने पद का गरिमा का ध्यान रखा सुना सुना चाय लेके पहुंचल दिखाई है ये एक जादू है राम जनम बात गलती ना कहत है चुमाओ ले जा गाल में बाहर गलती ना भा बकरी है घास चबाते हैं वो लकड़ी चबाए लगती तू तो सोचा नहीं हुआ बाद ना किया लेकिन अब थोड़ा हम हमेशा फॉलो कैले हुआ देख के चलल हुआ तो हमारा थोड़ा ध्यान रखा कि हम कैसे रहिला। हाँ दुनिया खराब कहे लेकिन दुनिया के नजर में तू खराब रहा अपने काम ऐसा कर रहा कि दुनिया का मुंह बन गया बुढ़ऊ मत बनवा हमार साड़ू तिरिया चरिया अब भाई 2 दांत रोपत हूँ तू इनका दांतवा टूटले से कहला देखा बुढ़वन में विद्वान वही तो रोपत हूँ बछरू 2 दांत लेते देख
अब 50 किलो का बोरिया तो उठा छोटका भाई हुआ भाई कमवा अब फर्क की बात 50 किलो की बोरिया उठाओ तुम अब तू तोहार खाली 3 पाव कर आवे में हालत खराब पुरस्कार प्रदान कैलन बहुत बहुत प्रणाम साड़ू भैया के सभी के प्रणाम में लड़की गई रहे आ चाय का प्याला लेहला उधम सिंह बैठल हुआ अखबार पढ़त हुआ आ जाए कोई जब खड़ी हो गई तो चेहरा दे दो कि चाय वाह यह देखा त्रिया को धीरे से काने में कर उधम सिंह चकबका हाँ कौन क्या कह के पीले पागल कुर्सी पर सब उठ गए कहा क्या है चावल ले रहे कह कि पीले अरे पागल क्या पिला रही है कह कि पीले अरे पागल सुरही भरा जाम है पीले अरे पागल सुराही भरा जाम भरल सुराही का शराब हो देखिए कि बताओ तौले धीरे से दहिया तोड़ के कहलत कि मेरे उधम सिंह जान गेल कि अब भगवान रक्षा हमर करो कहा कि मेरे पहलू में मधुशाला लड़की ये कहे बिना प्यार का क्या खोल के बात कहे बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है सही कि बिना प्यार का कोई जीवन नहीं है प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम ओ खड़ा भइल उधम सिंह कहलन सुना यह बात हो ए लड़की कि जाम जबरी पिलाना बुरा है के तीरा हरदम चला पूरा पुरस्कार लाइन को प्रदान कैलन भट्टा मालिक और हमारे भैया आदरणीय श्री कमलेश यादव जी भैया प्रणाम बहुत सुंदर इनमो कई किस्म को होला एक जब बेधा लगी तो बैठा ही नहीं एक होला कि चला 500 देना चले जाए ये दोनों में बड़ा अंतर है इनके अच्छा लगा लो कुछ तो भैया प्रणाम हो भैया के सब कला रे पागल लड़की तू क्या बात कर रही है रो आंख से आंसू गिरा था कहे एक बात हो कहे का एक काम करा कलैया धलस पकड़ के उधम सिंह कलाई खींचे लगल कलस की नहीं के जनी तोड़ा गवार पिया
कहा कि जीवन बनाला, जीवन बनाला, अरे करा हमसे शादी, जीवन बनाला, अरे करा हमसे शादी। कहा कि दिल पर ना छोड़ा, जीवन बनाला, करा हमसे शादी, घाटा का सौदा ना है। सुना हो, 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारे बड़का भैया भट्टा मालिक आदरणीय श्री राम प्रवेश यादव जी आशीर्वाद दे लेना। डीजे बैठ जाओ भैया, एक बार को प्रणाम बाका बिया कला हमसे घाटा में न पड़बा। 3 फैक्ट्री का मालिक है, कोई और भाई बहन नहीं पीट पड़बा। कोनो लालची रहा तो लप दे हो जाए, अपन गोबर बांध दे। हम निकलन कर धर्म है तो बनाओ था, तो बनाओ को मिलो का हंसा लगल करे पगली। सुन, हमार बियाह हो गल। लड़की का झूठ, झूठ एकदम झूठ। का कैसे झूठ? कभी हम बाबू हमार पूछलन तो उनसे कहला कि शादी नहीं हुई है, मैरिड हूँ। इतनी बार तुम्हारा बियाह गल, झूठ बोलत हुआ हमसे। कहला रे उनके पूछा का तरीका अलग रहल पागल, हमार शादी हो गई हो। का गलत मत बोली, हाँ अगर सही बोलबा तो घर में पूजा वाले घर में जौन बा गुरु ग्रंथ साहिब रखले, वही पर हाथ था के बोलता कि तोर बियाह हो गया, कर लिया गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ पर हाथ। अब लड़के चकमकाए लगे कि बाप रे बाप, अब हमारे माई से कहलन के बियाह नहीं भालो, बाबू से कहलन के बियाह नहीं भालो, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रख के कसम खातों के बियाह भालो। तब कवि जी लाइन चेंज कर फिर हाँ अंतिम निष्कर्ष की ओर भगल। जवानी जिसकी बागी बन गई, अरे जवानी जिसकी बागी बन गई, अरे सर पे कफन सर पे कफन है उधम सिंह में बैरागी। जवानी जिसकी बागी बन गई। और हमारे छोट भाई हो मंत्री रोवे लगा लड़कियां ना 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 मानव झूठ बोल थोड़ा। कहा हम अपने मेहरारू का नाम बता दे मान जी भी बताओ कैसे बताओ मास्टर। मेहरारू का नाम हो उधम सिंह, बता तुम अब आप लोग असम्मिलित हो जाइए। टपट के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से हो गई रेखा हमारी। हमारे दुल्हन का नाम फांसी। फांसी गीता सीता नीता पूनम परिणीता मंजू ऐसा नाम बहुत है हमारे घरे बहन बेटी का। ये फांसी के करना आपके रख ले करे पागल कि जन्म से अधिकार हमारा, अरे जन्म से अधिकार हमारा हमको जाना है। अब बाप का बदला डॉलर को अब गोली मार चुकाना है। सर पे कफन बांध के निकला हूँ, मेरा हाथ 3 मिनट हमारे हो। मेरा मेन निष्कर्ष है कि गौर से सुनी है। बहुत बिरहा लगन सुन ले हुआ आजकल तो घाल में जोल में घाल में समझे में ना आवत हो। इकुल रचना कल लंदन जाऊंगा, जनरल डायर को मारूंगा, उसके बदले में वहां की सरकार हमें क्या देगी? सजा, फांसी। वही मेरी दुल्हन है, उसी के साथ अंतिम मेरी चाहे सुहाग रात हो या चाहे मेरी कयामत की रात हो। सो लड़की करे रे 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 बस 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 बस। अरे ये तो आजादी का दीवाना है, मैं इसे जुल्फ में अपना बांधना चाहती हूँ। तो सॉरी जाके हाथ जोड़े लड़की कहत करी बाप रे बाप,
इस देवता को पहचानने में कहा लेट भाई वाह वाह कह ना ब्याह करवा मत करा, दोस्त बना लो। कल लड़की का लड़का दोस्त कह हाँ दोस्त बना ला, फायदा मेरा बाप। वाह कह बहुत घाटा और फायदे की बात करती है, चल तुझे दोस्त मान लिया। कल लंदन जाइबा कहे हाँ, डायर के मरबा कहे हाँ, कह जाए बजे पैसा नहीं कह बस मुंह बना दिला मुंह, हम मदद कर। अपने बाप से कह के हम पासपोर्ट वीजा बनवाई, हम तो के लंदन लिया चलब। अब तोरे दुश्मन जनरल डायर के सीने में तोरे हाथ से बारूद भरवा दे, तब तो धनपतराव सेठ का पिटिया, नहीं तो हम दूसर कुछ समझ लिया। शादी का बाबू है जाके रोने लगे, पापा पापा मैं लंदन जाऊं। कल लंदन वाले खुद आके यहाँ नाक में दम कैले हो बहनी, तो लंदन का कर कह पापा मैं टूर पे जाना चाहती हूँ पापा। कह टूर पे कहा कर के अकेला कहा जाए, कह ये मेरा फ्रेंड है ना। धनपतरा सेठ ले जाके कहना कि भाई बेनो समुंदर में से छानल आज तुम्हार फ्रेंड हो गल, ले जाके दूसर पॉइंट धरा दल समन छाती पीट के उलट जा पुल दौलत ट्रस्ट में चल जाएगी। तो वहीं अच्छे पेट पोषणी बेटा हो चाहे बेटी हो। कह पापा मैं इतना भी बुद्धि विहीन नहीं हूं कि हमें कोई उलझा दे फंसा दे, दोस्त मानती हूं, इसे समझने का मौका मिलेगा। धनपतराव सेठ समझ गए कि मन ही मन लगता है कि मेरी बेटी इस नौजवान को चाहने लगी है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटी, तुरंत तो पासपोर्ट वीजा बनौलन है और दोनों के वहां से विदा कैलन है, काफी रुपया पैसा लेके, और जब फ्लाइट में बैठौलन है तो भाव मास्टर और बढ़ी कि चले भाई राम सिंह जोड़ के कन्हैया, अरे संगवा में रखा चलनी तन के मदद का, लंदन गया के दूध करला पयनवा, अरे फोटो स्टूडियो लंदन के एक किराए के रूम में बिता था। तब तक एक अखबार आया, द लंदन न्यूज। स्पष्ट लिखा हुआ था ऊपर कि बगल वाले ग्राउंड में जनरल डायर का भाषण भी, आवाज धीरे 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 धीरे, बगल वाले ग्राउंड में जनरल डायर का भाषण है। रखवा ललकर लश्कर खाली दिन भर पिस्तौले में तेल देता। ये देखा आवत था दुश्मन,
पगड़ी रिवाल्वर खोस करके पत्रकारों का वेशभूषा बना करके और आकर के आगे वाली सीट में पत्रकारों की सीट पर बैठ गया। जनरल डायर आया हवा की तरह, तूफान की तरह लंदन के ग्राउंड वाले मंच पर पहुंचा। जैसे ही मंच लगल यहाँ से वहां तक लगल अफरा तफरी करे, लेफ्ट राइट करे लगल और कॉर्डलेस माइक लेकर के ललकारने लगा कि मैं वही जनरल डायर हूं जो हिंदुस्तान में कुत्तों की मौत मारा था 2500 लोग। मैं वही जनरल डायर के नाम से मैं प्रसिद्ध कम हूं, जलियांवाला बाग के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हूं। लाल हो गए धन सिंह का आंख पकड़ी से रिवाल्वर खींच के चढ़ा लहलन टाइगर, खड़ा हो गया, आवाज करने लगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोली दूठा सिस्टम पर एक थे पट्टी का धड़ाम से गिर गए जैसे काटल पेड़ा राख दौड़लन सिपाही, पिस्टल लगौलन, गोली चलावल चाहत हूं, पट्टा पंजाबी हंस के थमा दलसी है। पिस्टल कहे कि सरेंडर करता हूं, पकड़ लेलन। रेखवा भाग पर आके अपने रूम पे आ गई, पकड़ के लेके गईलन, टार्चर कैलन। कभी के लेखनी वीर रस कभी रहा में कुछ करो रस का पॉइंट हो और मेरा बच्चा है बहुत सुंदर कलाकार और हमारी कमाई जब तब पूरा हो जाती है खनीज भैया कि इन बच्चों को कोशिश करके स्वामी जी का आशीर्वाद लगा और अपनी तरफ से हमने भी बहुत कुछ समझाया सिखाया कि घबराना मत। ये 2 साल तक बिल्कुल बंद था, मेरे पास था, कोई रोजगार कार्यक्रम नहीं था, मैं था अकेले। मैंने कहा कि तुम घबराना मत, जो लोग हंस रहे हैं यहीं से रोज तुम्हारी गाड़ी निकलेगी, गाओगे, वही हंसने वाले लोग नजर चुराते फिरेंगे। आज वही गति है, कोई छोटा बड़ा कलाकार जिससे हो उससे गवा लीजिए, सबका जोड़ है। एक बार ताली बजा के इसका सम्मान करिए। प्रमोद लाल यादव बनारसी मेरा शिष्य तो है ही है, मेरे बच्चे के बराबर है और हम हर एक गुरु हर एक पिता यही चाहता है कि बेटा बड़ा हो गया तो कम से कम मेरा कुछ सहारा करे, और ये सहारा करता है। ये वो सहारा नहीं और सहारे की जरूरत नहीं है, एक सहारा कि बिरहा कमजोर न। बिरहा में लोग कहलन कि फलाना गौया फलाना गौया फलाना गौया फलाना गौया, हमसे कहना तू का कमेले, हमका यह कमेले। ऐसा ऐसा हमारे पास 100 ठे से ज्यादा बढ़िया चेला हूँ, बिरहा में केहू को जोड़, हमके छोड़ दा, हमके बंद करवाई, पार्टी पे खड़ा कर दी, केहू से गा के निकलना दी हम तो दिन से करताल। यह हमारी कमाई है, यह हमारी जमा सर्विस। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, खूब गाते रहो, बड़ों का सम्मान हमेशा करते रहना, माता पिता का आदर करना और समाज में किसी को भला बुरा अपने मुंह से कभी मत निकालना। तनिक केहू गलती हो कह दे तो नजरअंदाज कर दे। शुभ आशीर्वाद। तो इधर बताऊले कौन गुरु मंत्र से करना, नया लड़का हुआ कहू के पट में कुछ बोल दिया, बड़का गौया भाई गौया कुछ हुआ नाम ना ले, राम जनम लड़का जुआ गैया, इतना बदतमीजी का बोली उनका। मैं तो बड़ा चक्कर में हूं कि लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, इतना बदतमीजी से भाषा बोलते हैं। भाई मंच मिला है, माइक मिला है, मजाक कर लीजिए, प्रेम से बोलिए, हंसा दीजिए, लेकिन कुछ ऐसी बात मत कहिए कि किसी के हृदय को टच कर जाए, किसी के दिल को दुख लग जाए। लेकिन ये मानने वाले हैं, साले विद्या विहीन है, पढ़े लिखे तो हैं। समाज खूबसूरती से चलता है, समाज दहशत से नहीं चलता है। तो पकड़ करके और बुधन सिंह को अंतिम लाइन है, तने आनंद लेला, पकड़ के बैठा ला उनके हो कुर्सिया पर बैठ जा, का उनको हेरा गल, बैठ के बतिया ला, जब बतिया तो
बंदे अरे बंदे जान की कोठारिया भारत नारिया था इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिरवा। आज हुआ पैसा कमाए के होड़ लगल हो राम प्रसाद भैया कि कितना हम पैसा कमा लें परिवार संतुलित हो जाए, लेकिन वो जमाने में होड़ लगल रहल जान देवे का कि पहले हमार सीना पहले हम गोली खाई तब जाके देश की आजादी मिलल। हर वर्ग, इसमें जाति की बात तो करना मत, हर वर्ग दलित से लेके अल्पसंख्यक तक, पिछड़ा से लेके आदिवासी तक अपने अपने ढंग से हर लोगों ने लड़ा तब देश से आजाद हुआ। काल फांसी हो के हाँ 12:30 बजे जेलर आज पहुंचा, चेहरे पे चमचमाहट है। बताया गया कि 65-66 किलो वजन था उधम सिंह का। अब 50 किलो का लोहे का जंजीर डाल के गले में, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी बैठावल रहल। अब वो पढ़त रह गुरु ग्रंथ, तबले अंग्रेज पहुंचल, ओकरे आंख में आंसू आ गल, रुमाल से अपन आंस पूछे लगल के रे तू कितना सोडा पुत्र है रे। सोडा पुत्र मतलब तू कितना सुंदर लड़का है। पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा समझत हुआ ना समझता तने से जो रोकत है। हमार गीता त्यागी के बिहार है पंजाब अमृतसर, तो हाँ जलियांवाला बाग के निकट 30 किलोमीटर पहले बिहार हल गीता त्यागी से हमार। तो पहली बार हम हो जाते रही अमृतसर का हुआ, गीता त्यागी भी अपन पार्टी लेके आगे आगे पीछे पीछे हमारे पार्टी वाला बड़ा चलाक देखा ना लोग को इकट्ठे में हम बड़ा चलाक। तो ये क्या कहला कि अब वो मशीन लगल है स्टेशन पर, मतलब कोनो संवेदनशील सामान में लेके निकल जा पंजाबी के ड्यूटी। तो हमारे पार्टी वाला मशीन के बगल से अपन करताल वाला बगल लेके निकल गए। गीता त्यागी के पार्टी में जाने इतना बड़ा रहा फौदार पाड़े करताल ले ले वही मशीन में अपन हालत मानत तो ले पंजाबिया मारत बचू तो एक डंडा का इसमें क्या है जी, अरे मार दे हवा में कुछ नहीं वो कहा बड़ा बड़ा बुर्बक बड़ा हो मार दे मैंने साला सोला क्या बोल रहा ए साइकिल को क्या है निकाल इसमें से, निकालना तो में से करताल कहना जरा इधर दे तो एक थम आओ तुम वो देखल कतरी सही बाबा ये तो गोली है, इसका मिसाइल किधर रे जिससे छूटता है ये? इसका मिसाइल किधर? एक लपाटा फिर मतलब फिर मार दिया कल साला इसका मिसाइल किधर है? तो गीता त्यागी आगे नहीं कह रहे सर ये करताल है कहे थोड़ी साइड हट उनके दांत दला साइड हट गई इनके खजोइबो कर तो फौदार कर कहे क्या है बोल। हाँ हमके कलस की साला 11,000 का चालान कटेगा। अले गीता त्यागी कहने की नेताजी कल की 13,000 का बिरहा है 11,000 के चालान कर दे झुमका झाला बेची के घर जाए हमको तब कहना आप कुछ लगाओ जा कहना हमको डर लगा फौदार पिटाल हम पड़ा का आज जहाँ मार देखी ला हम होना चाहिए तो क्या हम बता दें साफ अपन हमारे से कमी मारपीट हो जाए तब हो जाएगी, मारपीट हो थे तो हमें खूनों से हो जा तो हम ना जाए तब तो हो थे हमें हम ना करते। अब फौदार के गुल सहा था गई नहीं, अब धीरे धीरे छिपा बचत जाते जाते पहले तो जय हिंद मरनी सलूट जय हिंद सर तुसी कौन हमके तुसी कौन मतलब तुम कौन? हमका सर मैं सिंगर गायक हूं
ये जो आप हाथ में लिए हो ये परकसन, ये इसे ऐसे बजाते हैं इसको, ओए बजाते हैं, जरा बजा के दिखाना जी। लेके झमक कोई स्टेशन पर जब तू हाथ बजौनी तब तो सार का आंख उलट गई। कहो जी तुझे कैसे, हमका सिखा दे, तुम्हें सिखा दे बेटा, हमका सिखा दे, सिखा दे। ले चलो। लेकिन 7,000 रुपए से कम नहीं लगेगा। पैसा ना छोड़, कहता तू आ गया बजा दिया तो हम तुमको इनाम में छोड़ दिया 4,000, 7,000 तो लूंगा। गीता त्यागी नाम का तू हूं तन बजावा, एक तू हाथ हुआ ऐसे ऐसे बजाऊनी, कहने ए साइड कर, इसको नहीं बजाने आता, तू बजा। इसको ले चले कि लान में गवाएंगे। नहीं लान ना कहना, कोनो चीज पर लगा तक हम कहले सर बगलिया सिपहिया से कहले सर हम लोग गाने बजाने वाले हैं सर, छोड़ दे। कहता ओ जसबीर, कहता हाँ, कहता तुसी छोड़ दे यार, ये सब गाने बजाने वाले हैं। हाँ ये सब गान बजाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल गाना बजाना वाला हूँ, भाषा अलग है। ओ जसबीर कहा हाँ तुसी छोड़ दे, सब गान बजाने वाले हैं। तो आए लोग घर, कहता है ओ परामा मैंने भाई, हम कहा हाँ भाई, कहा तुसी गान बजाने वाले, ये लेडीज हमका असली तो गान यही तो ज्यादा हो जाती है, असली तो वो बजा हुए। बड़ा कहने के बाद गीता त्यागी बिरहा में इकलौती गायिका भाई, मैं मजाक नहीं, राम जन्म सुनो, अब मजाक था मजाक कर दिए, लेकिन गीता त्यागी बिरहा में इकलौती गायिका भैया, उसने जितना जम करके झूम करके और समाज को बांध करके गीता त्यागी ने जो गाया, 1 लाख कोई आ जाए, 1 लाख लेडीसें एक गीता त्यागी के बराबर नहीं हो सकती। एक बार गीता त्यागी के नाम पर ताली बजा देना आप लोग। लेकिन समय समय की बात, पौनी जी ऐतिहासिक मंच, रिकॉर्ड टूट गया 50, भयंकर झाला में 25,000 से ऊपर भीड़। गीता त्यागी ब्राह्मण बिरहा, उसने बिरहा को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए सलूट करता हूं। मैंने मजाक कर देनी है, इसे भी हमारी तो दोस्त भी है, हमारी भौजाई भी लगती है, हम तो मजाक करते हैं, आप तो जानते ही। तो आज भौजाई नहीं लगी, तू मत तका हुआ चला, तू तो जितना लेडीज है फुलन की भौजाई कह के फिर परला का करें, छुट्टी नहीं, हमेशा दुष्टपना करला, सुधर जा, नहीं तो जान जा, डरा में भरा इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिरवाई को नौटंकी ना हो। बंद जेहल के कोठरिया भारत के हिरवा, आके जब तुम जेलर पुछलर जवान, गुरु ग्रंथ साहब के प्रणाम करत खास की जी सर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या किस बात का डर? करे मौत से नहीं डरते हो बाबा, मौत से कौन डरता है? मौत तो हमारी शहजादी है। किसी से मिलना चाहते हो? अंतिम इच्छा क्या कहा? क्या जेलर पूछा, जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो कि रोके बस तो भारत में पहुंचाना, बराबर खाना से दीदारिया भारत का। दुनिया में कोई नहीं हो, अंतिम लाइन है भैया। हमारे तो दोस्त थे रेखवा, वो है मैं यहाँ तक पहुंचौलस है, वही से भेंट कर चाहते, रेखा को बुलवाया गया, रेखा आती है, निकाल दिया गया बाहर। क्या चाहती हो? क्या कि अपने हाथ से सिंदूर दे के जाया, क्या नाम मत लेना कि अब मैं हाथ से सिंदूर दे दे और कल ही अब विवाह हो जाएगी। तैयारी बनल है, आज वह सिंदूर दे दे कल ही अब विवाह हो जाएगी। क्या कौनो कायर कपूत भणुआ के बीबी बनने से बेहतर हो। यारी जहां मांगे वहां चाहिए, करुण रस सहित लाना चाहिए। बुढ़ी हो गई सवाद नहीं पाई, करो कायर कपूत भणुआ के मेहरारू बनले
से नहीं खा। ज्यादा सर्विस भी हो गई है ना राम जन्म, सर्विस भी ज्यादा 40 30 35 40 पर आदमी रिटायर हो गई, आदमी 40 पार कर, थोड़ा सा रास्ता तो कभी कहीं दिखावे पड़ा। हम माने के तैयार है, सांस जब तक है तब तक न माने। एक्सीडेंट भला मर गए छुट्टी हो जाती। फिर जब दर्शन कर गई तो कहली कि देना तो सम्मान दे देना, वरना इस जान की जरूरत नहीं है। जान नहीं चाहिए, सम्मान समाज में चाहिए। जब सम्मान नहीं तो जान रहेगी का। कहा कि जो पद पर खड़ा है ये वादा के गिरे मत दिया, ये स्वामी जी से जाके साफ कह दे। हंसा लगा, कहा कि जो ना गिरी। तो चला पूछा हमसे अंतिम इच्छा कहो दीवाना, आज मैं चता लाखे बस तो भारत में पहुंचा कि करब रखो से दीदारी जाओ। स्वर्णिम इतिहास। और ये रहा हमारे देश के दलितों की लड़ाई। दलितों ने खाली आजाद भारत को जीने का तरीका नहीं दिया, गुलामी से भी छुड़ाया है। उधम सिंह भी इसी पिछड़ी जात से था, जिनका परिवार आज भी सीर के धरती पर आकर के संत शिरोमणि बाबा रविदास का भजन कीर्तन करता है। 500 रुपए का पुरस्कार हमारे कमलेश भैया भट्टा मालिक भैया प्रधान करण भैया के प्रणाम बा। वहीं से 4 घंटे के बाद जवान की लाश फांसी पर झुलाने के बाद दे दिया गया और ला करके चिता को जला करके और अस्थि लेकर के पहुंचती है पंजाब में क्रांतिकारी जवानों के साथ। वही अस्थि लेकर के पहुंची तीर्थराज, प्रयागराज, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेव के हाथों द्वारा जवान उधम सिंह की अस्थि को गंगा जमुना सरस्वती के धार में विसर्जित किया गया। ये हमारी आजादी का और भारत का स्वर्णिम इतिहास है। गुरु बिहारी गुरु कभी चंद्रिका जवानी जिसे के तागी पर गई। रामदेव रामदेव हम देश भक्त फौला।